गणानाम पति इति गणपति, जो गणों के अधिपति हैं उनको कहते हैं गणपति। सिर्फ गणों की पति नहीं, सारे संसार में जितने देवता हैं वो सब गण के अंदर आते हैं। तो सबके गणपति जो है अधिनायक हैं, अध्यक्ष। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि मैं गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में श्रवण करना चाहता हूँ। तो सनकादियों ने ब्रह्मा जी से जैसे बताया था उसी तरह से नारद जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गणेश जी के दो रूप है, एक विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता भी। गणेश जी की पूजा जो कोई करता है तो उसके जीवन में विघ्न नहीं होता, और जो गणेश जी का पूजा नहीं करता तो उसके जीवन में विघ्न आने लगते हैं। तो विघ्नकर्ता भी है और विघ्नहर्ता भी है। दो रूपों में गणेश जी का वर्णन किया गया, इसलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता भी कहा गया। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की शादी हो रही थी, तो सभी देवताओं को निमंत्रण किया गया। सब देवता आए सज धज करके, दूल्हा भी सजे। कृष्ण भगवान तो त्रिभुवन में सुंदर हैं, सारे संसार को मोहित करने वाले। तो दूल्हा तो सुंदर, देवता भी सुंदर। शंकर जी गए तो शंकर जी भी सुंदर हैं, कर्पूर गौरव। और गणेश जी का रूप देख करके देवता लोग थोड़ा मुंह बनाने लगे, बोले सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। तो गणेश जी का बड़ी बड़ी सूंड है, एक दांत निकला हुआ, बड़ा पेट है, मज़ा नहीं आता। देवताओं ने विचार किया अब इनको कैसे रोका जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको रोकें कैसे। तो उन्होंने एक प्लानिंग किया, योजना बनाई और गणेश जी के पास गए। जाकर देवताओं ने कहा कि देखिए, सब लोग बाराती जब चले जाएंगे और कृष्ण भगवान भी यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी शादी होगी। तो इस समय आजकल द्वारिका में असुरों लोग आक्रमण करते हैं, दैत्यों का कभी भी आक्रमण हो सकता है। हम इतने सारे रुक जाएं फिर भी इस द्वारिका की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और आप ही बताइए अब क्या किया जाए। बड़ी भारी समस्या है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, आप लोग जाइए, मैं द्वारिका को संभाले ले रहा हूँ। आप लोग सभी लोग जाएं, मैं अकेला ही संभाल लूँगा। द्वारका की रक्षा करने के लिए गणेश भगवान रुक गए। देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा रहा, इनको बोलना भी नहीं पड़ा कि आप रुक जाओ, और काम भी बन गया। बड़ी खुशी खुशी चलने लगे सज धज करके। रथ हाथी घोड़ा सजा धजा करके चलने लगे। लाखों देवता चल रहे हैं, बारात जा रही। नारद जी इतने में पहुंच गए द्वारिकापुरी में। गणेश जी से कहा कि आप अकेले, आप बारात में नहीं गए? बोले क्या बताया जाए, इस समय द्वारिका में राक्षसों का आक्रमण होता है, इसलिए रक्षा करने के लिए हम रुक गए। बोले ऐसी बात नहीं है, बहुत गड़बड़ है। क्या वो गड़बड़ है? गणेश जी के कान खड़े हो गए। गड़बड़ बात सब लोग बहुत सुनते हैं, अच्छी बात कम सुनेंगे। बोले आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा था, तुरंत ही कान खड़े हो जाएंगे। बोले क्या बोल रहा था? अच्छी बात जो है कम लोग सुनते हैं। गणेश जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपके साथ चाल चली है, आपके रूप को देख करके देवता लोग जो है आपको पसंद नहीं किया, आपको यहाँ रोक दिए। बोले ऐसी बात है, अभी देखता हूँ
जितने चूहा थे संसार भर के अपने वाहनों को बुला लिया। बोले जाओ आगे, जहाँ पर बारात जा रही जिस रास्ते पे, आगे जा कर के जितना मट्टी है सब खोद दो, ऊपर की मट्टी नहीं खोदना, पुल जैसे बना दो। अब मैं इनको देखता हूँ बारात कैसे जाती है। लाखों चूहा आगे जा कर के और मट्टी खोद दिया, पुल जैसे बना दिया। जितने रथ, हाथी, घोड़ा सब धंसने लगे, हाहाकार मच गया। जितना बचाने की कोशिश करें उसने धंसते जाए। तुरंत ही वो लोग जान गए तो गणेश जी की देन है। सब देवता लौट करके आए, गणेश जी को मनाने लगे, हमसे गलती हो गई, आपके बिना बारात तो सूनी सूनी लगे, चाहे सूनी लगे चाहे सजी हुई लगे, अब मुझे जाना नहीं है। गणेश जी का प्रार्थना किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप बड़े हैं, हमसे गलती हो गई, आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, आप हमें क्षमा करें। बड़ों का बड़प्पन यही होता कि छोटों को क्षमा कर दे। चरणों में गिर पड़े, चूहों को आदेश दिया, जहाँ से मट्टी खोदी गई है फिर से फिट कर दो। जितने चूहा थे सब फिर से ले जा करके मिट्टी सेट कर दिया। अब गणेश जी को आगे किया और चले। तब शादी भगवान कृष्ण का संपन्न हुआ। गणेश जी की जो पूजा नहीं करता उसके जीवन में विघ्न आने लगते हैं। एक अभिनंदन नामक राजा था, उन्होंने यज्ञ किया, गणेश जी का पूजा नहीं किया तो विघ्न नामक दैत्य को उत्पन्न कर दिया, और कि जहां मेरी पूजा ना हो वहां जो है तुम विघ्न डालो। अब हाहाकार मच गया, कोई भी छोटी त्रुटियां होती वो विघ्न जो है आकर के विघ्न डालने लगता। सब देवताओं ने प्रार्थना किया गणेश जी से कि आपकी देन है। बोले चिंता मत करो, मैं कंट्रोल करता हूँ। थोड़ी देर तक युद्ध हुआ, उसको बस में कर लिए। बोले अब तुम मेरे पास रहो, आज के बाद तुम्हारा विघ्नासुर नाम पड़ गया। जब भी कोई व्यक्ति हमारी पूजा ना करे उसके जीवन में विघ्न डालते रहो। तो विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी। गणेश जी की जो पूजा करता है उसके जीवन में सफलता ही सफलता होती है। गणपति का चरित्र अत्यंत ही अद्भुत है, मगर सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान, गणेश जी, विष्णु, शिव जी और दुर्गा, इन 5 देवताओं की जो पूजा करता है उसके जीवन में विघ्न नहीं होते। और गृहस्थ आदमी को तो अवश्य ही पूजा करना चाहिए 5 देवताओं को। पहला गणेश जी का पूजा करें, इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। गणेश जी का नाम उच्चारण करके सूर्य भगवान को, इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, विष्णु भगवान को, शिव जी को जल चढ़ाएं, दुर्गा जी को मनाएं। इसमें पृथ्वी भी आती हैं। 5 देवताओं की हमेशा पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में किसी प्रकार का विघ्न यदि आता है या पाप होता है तो वो सब कट जाते हैं और सफलता को प्राप्त करता है, अंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करने का विधान है। आप देखोगे यदि विवाह हो रहा है तो गणपति जी का पहला पूजा द्वार पूजन में ही होता है। गणेश जी का बही खाता में गणेश जी का पहला नाम लोग लिखते हैं, ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। दीवाल में भी शुभ लाभ लिखते हैं, गणेश जी का नाम लिखते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होता तो गणेश जी का प्रथम पूजा होता। सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो गणेश जी का प्रथम पूजा। गृह प्रवेश हो रहा है तो गणेश जी की प्रथम पूजा होती, क्योंकि गणाध्यक्ष है। वेदों में गणपति जी को साक्षात ब्रह्म माना गया है। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि
त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव साक्षात् आत्मसि नित्यम। गणेश जी को सब कर्ता धर्ता सब कुछ माना गया। गणेश जी का एक मंत्र भी है, ओम गंग गणपतये नमः। ये बीज मंत्र, जैसे राम का मंत्र जाप करने से जितना फल मिलता है, उतना गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से उतना ही फल मिलता है। भगवान का राम नाम भव सागर से तारने वाला है, इसी प्रकार गणेश जी का भी भव सागर से तारने वाला है। किसी गुरु के द्वारा आप मंत्र को ले सकते हैं, सुनते तो रोज, मगर गुरु के द्वारा लें तो और फलीभूत होता है। एक नावा नामक केवट था, वह बहुत पापी था, दुराचारी था। वो छोटा जब था तो अपने 7 साथियों को ले जाकर के कुआं में ढकेल देता, छुरी मार देता, उनकी चीज़ों को छुड़ा लेता। लोग माता पिता से कंप्लेन करते तो सुनता नहीं। धीरे धीरे बड़ा हो गया तो गांव वालों ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया, तो जंगल में रहने लगा। अब डाकू बन गया, डाकुओं को सरदार, दिन दहाड़े डाका डाल देता, जीव जंतुओं को मारता, और जीव जब तड़पते तो उसको मजा आता। पापी व्यक्ति को गलत काम करने से ही मजा आता। कितने अपने जीवन में हिंसाएं किया, पाप किया, हत्याएं किया मनुष्यों को, महापापी था। कहते हैं अपने जीवन में जब तक किसी संत का संग नहीं हो तो व्यक्ति जो है सुधार नहीं कर सकता। किसी सज्जन पुरुष का संग जब होगा या संत का संग होगा तभी परिवर्तन हो सकता है। संत दरस इव पातक तरही, संत के दर्शन मात्र से पाप का हरण हो जाता है। और यदि सत्संग हो जाए तो जीवन में सुधार होने लगता है। इनके जीवन में नामा के ऐसा कोई संग मिला ही नहीं, तो पाप परायण ही। अपने जीवन में हम क्या करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, क्या गलत करते हैं, जब तक आप सत्संग में जाओगे नहीं, किसी संत का संग करोगे नहीं, तब तक सुधार नहीं हो सकता। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 नाम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे। मिट जायो तेरे दाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी। जीवन में जब तक किसी अच्छे व्यक्ति का संग नहीं होगा तो सुधार नहीं हो सकता। इनामा अत्यंत ही पापी था, उदंडी था, पाप परायण था, मगर एक दिन ऐसा हुआ राहगीरों को जब लूटता था तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला उसको जो उसको सुधार सके। मुदगल ऋषि मिल गए। गणेश जी के परम भक्त थे वो। गणेश जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया था। जा रहे थे तो ये दौड़ा तो गड्ढा था, उसका पांव उसमें पड़ा, मोच आ गया। तो इसने तलवार उठाया, मारने के लिए दौड़ा तो मुदगल ऋषि की दृष्टि जब पड़ी तो उसका तलवार नीचे गिर गया। उसका शरीर चल नहीं रहा है, ना हाथ नीचे आ रहा है, ना पैर चल रहा है, मोच वैसे ही था। पापी लूटने के लिए जा रहा था, मारने के लिए जा रहा था। उसके अंदर दया आ गई, परिवर्तन हो गया। मैं पाप कर रहा था, अभी तक लोगों को मार रहा था। संत दरस एवं पातक तरह परिवर्तन हुआ, चेंज हो गया एकदम। संत जी उसके नजदीक पहुंचे तो हाथ जोड़ा, चरणों में गिर पड़ा। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया, बहुत हिंसाएं की, बहुत से जीवों को मारा, बहुत से मनुष्यों को हत्या की। मैं पाप परायण महापापी, मेरा उद्धार कैसे होगा? कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे मेरे पापों की निवृत्ति हो? मुदगल ऋषि ने कहा, अपने जीवन में आपने बहुत पाप किया है और पाप कर करके, हत्याएं कर करके धन को तुमने लूटा।
इस धन के द्वारा तुम यज्ञ करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये पाप का धन है। तो क्या करूं महाराज? आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करो। जो जैसा गुरु होता है वैसा ही तो बताएगा। निराकारी गुरु होगा तो निराकार की उपासना बताएगा, साकार गुरु होगा तो साकार मूर्ति पूजा पाठ के लिए बताएगा, शिव का भक्त होगा तो शिव की भक्ति बताएगा। मुद्गल ऋषि गणेश जी के अनन्य भक्त थे, उनके इष्ट देव थे, गणेश जी की उपासना करने के लिए बताया। एक पेड़ का छोटा डाली तोड़ा और बोला इसको तुम पृथ्वी पर गड़ा दो, जल चढ़ाओ तीनों टाइम, 3 टाइम स्नान करो, गणेश जी का ध्यान करो। जिस दिन इस डाली में हरा हरा आने होने लगे उस दिन समझना कि तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होने लगी, और एक न एक दिन गणेश जी तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे जब ये पेड़ बनने लगेगा। वो ऐसे ही करने लगा, गणेश का मंत्र जाप करता, ओम गंग गणपतये नमः। निरंतर जाप करते 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 ऐसा हुआ, जिस डाली को उसने तोड़ करके दिया था, उसको जब गड़ाया था उसमें हरा हरा पत्ता आने लगा, फिर उसमें से और डालियां फूटने लगीं, पेड़ बन गया। जाप कर रहा है, बड़ा पेड़ बन गया। मुद्गल ऋषि पहुंचे, देखा उसका जो है नाक लंबी हो गई। जो जिसका उपासना करता वैसा ही उसका रूप हो जाता। रामकृष्ण परमहंस जी बुक में एक जगह पढ़ा था कि वो हनुमान जी की उपासना कर रहे थे तो छोटी सी पूंछ आ गई थी उनकी। अब सही बात है कि काली माँ उनको दर्शन दिया था। पति पत्नी साथ में रहती, उनका चेहरा एक दूसरे से मिलने लगता है जब एक दूसरे को देखते हैं। जो जिसका उपासना करता है उसका रूप भी वैसे हो जाता। तांत्रिक व्यक्ति तंत्र करता है, उसकी आंखें भी वैसी बड़ी बड़ी चढ़ी लगेंगी। सात्विक देवता की उपासना करेगा तो उसका वैसे ही रूप बन जाएगा। जो जिसकी उपासना करता है उसी रूप को प्राप्त करता है। कृष्ण भगवान ने बोला, जो मेरी उपासना करता है मुझे प्राप्त कर लेता। तो नाक इनकी बढ़ने लगी। मुद्गल ऋषि ने उनको जगाया क्योंकि ध्यान मग्न थे। बोले अब तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति हो रही, गणेश जी अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे, और आज के बाद तुम्हारा नाम भृशुंडी होगा, क्योंकि गणेश की तुम उपासना कर रहे हो और तुम्हारा नाक जो है लंबी हो गई उपासना करते करते। इस कारण से भृशुंडी नाम से तुम जाने जाओगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के मुद्गल ऋषि चले गए। कुछ दिन बाद भगवान गणेश प्रकट हुए, उसको दर्शन दिए। बोले यहाँ पर गणेश कुंड है, इसमें तुम्हें स्नान किया था, इसी कारण से तुम्हारे पापों का क्षय हुआ, संत का दर्शन हुआ और मेरे मंत्र को तुम प्राप्त किए। इस कारण से अब तुम सिद्ध हो चुके हो, और जो तुम्हारी कथाओं को सुनेगा उसके पापों का क्षय होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। यह आशीर्वाद दे करके और भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और नावा भृशुंडी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी भी तपस्थली उनकी है। इस प्रकार से गणेश जी की कृपा से हुआ। इसलिए गणेश जी के मंत्रों को जाप हमेशा करते रहना चाहिए। गणेश भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। 108 धूप ग्रास चढ़ाइए, चाहे 21 धूप ग्रास चढ़ाएं, नियम होना चाहिए बस। आप लड्डू प्रतिदिन चढ़ाएं। इस समय उत्सव चलता है, आप नियम एक कर लीजिए कि इतने इतने लड्डू रोज चढ़ाना है, आपकी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मोदक अत्यंत उनको प्रिय है। 4 प्रकार के फल उनको चढ़ाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के लिए 4 प्रकार का फल उनको चढ़ाए।
लावा, लाजा होता है ना, लावा धान भूंजते हैं, थोड़ा सा धान होता है मगर जब भूंज देते हैं वो ज़्यादा संख्या में हो जाता है। तो अपने जीवन में थोड़ा धन है, जैसे लाजा ज़्यादा हो जाता है इसी प्रकार से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ये गणेश जी की उपासना बस गणेश चतुर्थी के दिन तो विशेष फलदायी है। पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, धनहीन धनवान हो जाता है, रोगों से ग्रसित हो तो रोग से मुक्त हो जाता है। इसलिए गणेश जी को हमेशा पूजा करना चाहिए। और गणेश चतुर्थी के दिन व्रत का भी विशेष महत्व। यदि आप साल भर व्रत नहीं रह पाते तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष कल जो निकल गया चतुर्थी के दिन यदि व्रत रहते हैं तो साल भर का फल उसका मिल जाता है। और यदि आप नियम पूर्वक रहना चाहते हैं तो हर एक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसमें यदि आप व्रत रहते हो तो 12 साल यदि रह लिया आप तो जो चाहोगे आपको पूर्ण फल मिलेगा। 12 साल का नियम। भगवान गणपति साधारण नहीं है, परम ब्रह्म की उपमा उनको दी गई। तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वास्तम सूर्यस्त। गणपति ही विष्णु है, गणपति ही रुद्र है, गणपति ही ब्रह्मा है, गणपति इंद्र है, गणपति सूर्य है, गणपति चंद्र है, कर्ता धर्ता सब कुछ गणपति जी हैं। मतलब मूल तत्व सुप्रीम पावर गणपति है। गणेश जी के गणेश पुराण के आधार पर सब कुछ गणेश जी से ही चलता है। तुलसीदास जी भी राम भक्त, मगर सबसे पहले बिना पत्रिका में लिखा है कि गणेश जी को ही उन्होंने मनाया कि हमारे इष्ट देव प्रसन्न रहे। रामचरितमानस अच्छी प्रकार से हम लिख सकें। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, सियावर रामचंद्र की जय। राम भक्त होते हुए भी गणपति जी का स्तवन किया, जिसके सुमरण मात्र से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बुद्धि के जो राशि हैं ऐसे गणपति जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसमें शुभ ही शुभ हो ऐसा मान करके उन्होंने इनको मनाया, स्तवन किया। गणपति भगवान की उत्पत्ति कई प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे भगवान नारायण अनेक अवतार लेते हैं, इसी प्रकार गणेश जी भी आदि गणेश कई बार अवतरित हो चुके, अलग अलग ढंग से हुए। भगवती परम्बा दुर्गा पार्वती रूप में कैलाश पर्वत में रहते, मगर स्त्री का एक एकांत में रहना उसके लिए अच्छा होता है कि जब कोई बार बार आ जाए विघ्न डालने लगे तो परेशानी खड़ी हो जाती है। पार्वती मैया रहती हैं कैलाश पर्वत में, मगर कोई भी आ जाता है एकदम से, कभी शिव जी भी पहुंच जाते हैं, कभी नहाते समय, कई वस्त्र पहनते समय, तो उनको बड़ा लज्जा महसूस होता है। तो अपने सखियाँ जय विजया के साथ वार्तालाप कर रही थी। बोले हमारा कोई विश्वास पात्र गण नहीं है, ऐसा कोई गण हो जो विश्वास पात्र हो और आने जाने वालों को रोक सके। शिव जी को भी थोड़ा रोके, वो अपना कार्य करें, मगर हम जहाँ जिस कक्ष में हैं, जिस जगह हैं, वो हमारा भी एक अलग रहने का ढंग है, मगर जब चाहें वो एकदम से आ जाते हैं। तो भगवान शिव जी से कहा गया कि हमें एक ऐसा गण विश्वास पात्र दिया जाए। तो उन्होंने नंदी और चंड नामक गण को दिया। बोले नियुक्त करते हैं, नंदीश्वर जी, नंदी इत्यादि, चंड इत्यादि गण वहाँ पर द्वार पर खड़े हो गए। पार्वती मैया स्नान करने के लिए गए।
तो इतने में जो है भगवान शिव जी अपना जप तप करके अंदर प्रवेश किए। तो उन लोगों ने रोका नहीं, बोले पति पत्नी के पास जाए, पत्नी पति के पास जाए, कौन किसको रोके, बस वो चले गए। पार्वती मैया नहा रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये एकदम से आ गए। बोले आप आ गए? बोले हाँ। आपको गणों ने रोका नहीं? बोले नहीं। तो बड़ा लज्जा महसूस की। स्त्री का भूषण ही लज्जा। रति काल छोड़ करके पति के सामने बिना वस्त्र के उसको लज्जा महसूस हुई। वो अत्यंत ही वो लज्जित हुई। बोले ऐसा कैसे आप आ जाते हो एकदम से? बड़ा दुखी हुई। तो उन्होंने मन में सोचा कि हमारा कोई ऐसा पुत्र हो जो इनको रोक सके। तो भगवान शिव से कहा कि हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो त्रिलोक पूजनीय हो, सारे त्रिलोक में पूजा उसकी हो। तो भगवान शिव ने कहा कि आप नारायण की उपासना करो। नारायण ही ऐसे हैं जो सारे संसार में पूजनीय है। उनका एक अवतार कृष्ण है, कृष्ण की उपासना आप करिए। और मंत्र इत्यादि भी दे दिया। पार्वती मैया ने कृष्ण भगवान की उपासना किया, बहुत दिन तक नियम किया, व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अत्यंत ही उनकी छवि सुंदर। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पार्वती मैया ने स्तुति गाया। कृष्ण भगवान ने कहा माँ मेरा याद कैसे किए? पार्वती मैया कहने लगे आप जैसे पुत्र मुझे चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे जैसे तो मैं ही हूँ और दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं आपका पुत्र बन करके आ रहा हूँ। ठीक है। गोलोक धाम से सीधे कृष्ण भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए। बोले गणेश भगवान की जय। गोद में खेलने लगे, जय जयकार होने लगी। नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि सभी गण जो है हजारों लाखों में उत्सव मनाने लगे। देवताओं को पता चला, वो भी झुंड के झुंड आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अपने अपनी इच्छा अनुसार कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, कोई गाल छू रहा है, बधाई दे रहे हैं। जय हो, बधाई हो, बधाई हो, शुभकामनाएं। सब लोग बधाई दिया, मगर एक ऐसा देवता था जो सिर किए नीचे सिर किए हो बैठा है। पार्वती मैया ने देखा कि सब लोग बधाई तो दे रहे हैं, मगर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पुत्र को बधाई नहीं दे रहा है, ना कुछ बोल रहा, ना देख रहा। वो है शनि। तो पार्वती ने कहा शनि तुम हमारे पुत्र की तरफ देख क्यों नहीं रहे? शनि ने कहा, शनिदेव जी ने कहा कि माँ मेरी दृष्टि थोड़ा गड़बड़ है, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है उसका अच्छा नहीं होता, इसलिए मुझे मत देखने दो। नहीं नहीं, मेरा पुत्र साधारण थोड़ी ना है, और नारायण के समान है। मेरे पुत्र को तुम देखोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारी दृष्टि से। माँ मुझे जबरदस्ती मत कहो। अरे तुम देखो तो सही, इतना सुंदर मेरा बालक। तमद्भुतम बालककम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांत्रपयोदशोभगम। अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम, जिसके कटाक्ष नेत्र हैं, राजीव नयन है, श्याम वर्ण है, नीलमणि के समान वो चमक रहे हैं, लाल लाल बिंब, ओंठ हैं, टमाटर जैसे उनके गाल हैं। अद्भुत रूप में मेरा बालक है, कृष्ण का ही रूप है। तुम देखो तो सही, तुम्हारी दृष्टि कुछ नहीं होगी। अच्छा माँ मुझे दोष मत देना,
शनि देवता ने जैसे ही देखा उस बालक को, वो सिर ही उड़ गया, हाहाकार मच गया, धड़ कहीं और सिर कहीं और। अब जो है उत्सव मना रहे थे, अब दुखी हो गए, अब क्या होगा। तो कहते हैं एक कल्प की कथा ऐसे आती कि भगवान शिव ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाइए, जो पहले जीव मिल जाए उसी जीव का सिर काट कर लाएं और इनके धड़ में लगा दीजिए। देवता गए, सफ़ेद हाथी का बच्चा, एक ही उसके दांत थे, उसको काट करके लाए, ब्रह्मा जी को दिया गया, अभिमंत्रित करके उन्होंने जुड़वा दिया। अब उत्सव मनाए। एक कल्प की कथा जो शनि ने दृष्टि डाली। अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से कथाएं आती। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि न सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि न सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, कथा सुनहि नहीं होई, जिन यह कथा सुनहि नहीं होई, जिन यह कथा सुनहि नहीं होई, जिन यह कथा सुनहि नहीं होई, सुनिया चरज करहि जन कोई, सुनिया जज करे जनई कोई, राम कथा के मिति जग नाई, राम कथा के मित जग नाही, राम कथा के मिति जग नाई, राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत जिनके मन माही, अस प्रतीत जिनके मन माही, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, कराइन संशय असजिय जाने, सुनहि कथा सादर रति माने। तुलसीदास जी कहते हैं अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से कथा का वर्णन किया गया, अलग अलग ढंग से भगवान अवतरित हुए। जो कल्प की कथा थी पिछले कल्प की शनि की कथा थी, वर्तमान की जो कल्प की कथा है वो दूसरे ढंग से। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाने लगे कि पार्वती अम्बा शरीर में उबटन लगा रही थी, हल्दी बेसन और दही मिलाकर के कोई कोई अपने बॉडी में लगाते हैं, काली चमड़ी गोरी हो जाती है लगाने से। शादी विवाह में भी वर वधू को लगाया जाता है।
कि और निखार हो, सुंदर दिखाई दें, इसीलिए। और हल्दी पवित्रता भी करने वाली होती है। यदि सामने माता पिता हों और गौर वर्ण का पुत्र चाहते हैं तो जब गर्भवती स्त्री हो जाए तो उस समय दूध में केसर छोड़ करके प्रतिदिन सेवन करने से बच्चा गोरा होगा। तो उसमें संशय नहीं करना चाहिए। माता पिता एकदम एक सामले थे और उनके घर में एकदम गौर वर्ण का पुत्र हुआ, गोरा के रकम जैसे दिखाई दे, उसकी भी कंजी कंजी आँखें, भूरी भूरी आँख दिखाई दे, एकदम गोरा, भूरे भूरे बाल। अब दोनों मियाँ बीवी लड़ें रोज, एक दूसरे को दोष दें, ये कैसे हो गया। तो एक दिन कोई संत जी आए उनके घर, तो पत्नी ने अपना दुख सुनाया। बोले ऐसे से हमारे पति देव हमेशा हमको दोष देते रहते, दोष लगाते हैं। तो उन्होंने कहा अपना घर दिखाओ, चारों तरफ घूमा, देखा तो एक तरफ जो है सलमान खान की फ़ोटो टंगी हुई है, एक तरफ शाहरुख खान है, बीच में कोई वैज्ञानिक गोरा था उसकी फ़ोटो टंगी हुई, बड़ी फोटो, भूरा भूरा एकदम कंजी कंजी उसकी आँखें, और वो देवी का जो है आँखें एकदम उसी में जाए डेली सोते समय। बोले यही कारण है, इसको देखते देखते ही उसकी फोटो आपके गर्भ में आ गया। तो जो जिसका अनुकरण करता है वही रूप में आ जाता है उसको। इसलिए कहते हैं 7वें महीना के जब बच्चा हो उस समय अच्छे अच्छे चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। यदि सामले वर्ण के माता पिता हों तो उनको केसर मिश्रित अपने पत्नी को दूध के साथ सेवन करने से गौर वर्ण का पुत्र। विधि विधान इधर जो है माता जी ने बेसन से अपने और हल्दी से अपने शरीर को उपटन लगा रहे थे। उपटन लगाते लगाते उन्होंने सोचा कि चलो हम एक बच्चा ही बना लें, छोटा सा बच्चा बना लिया। और शक्ति का रूप तो है ही है माँ दुर्गा पार्वती, उन्हीं से सब शक्तियाँ प्रकट हुई हैं। देवी भागवत में लिखा है कि जब देवता लोग को विपत्ति आई, दैत्य लोग सताने लगे तो उनकी स्तुति गाया, तो वहीं से भगवती देवी प्रकट हुई, काली हुई, सरस्वती प्रकट हुई। तो पार्वती साधारण तो है नहीं, शक्ति का रूप है। उनकी दृष्टि मात्र से चेतनता आ सकती है। तो उन्होंने देखा ये बालक तो बना लिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, संचालित होने लगा, बड़ा हो गया उनकी कृपा मात्र से। बोले गणेश भगवान की जय। और इतना बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, बात करने लगा। माँ ने उसको गोद में ले लिया, खिलाया और इसके बाद बोला तुम मेरे पुत्र हो। जो आज्ञा माँ, मैं आपका पुत्र, क्या सेवा करूं बताइए। तो माँ ने कहा तुम द्वार पर रहो और मैं तुम्हारे लिए एक छड़ी देती हूं, जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक कोई भी अंदर प्रवेश न करे। बोले ठीक है, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक किसी को अंदर नहीं प्रवेश करने दूंगा। छड़ी लेकर के जो है वो वहाँ पर खड़े हो गए। भगवान शिव जो हैं तपस्या कर रहे थे और तपस्या से जैसे उनकी समाधि टूटी, अपने घर के लिए जाने लगे। जैसे द्वार पर प्रवेश करने लगे, वो बालक ने छड़ी लगा दिया। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले तुम कौन हो? मैं माँ का पुत्र हूँ। बोले पिता का पता नहीं, पुत्र कहाँ से पैदा हो गया? बिना बादल के पानी जैसे बरसात कैसे तुम आ गए? बादल निकला नहीं, पानी कहाँ से बरस जाएगा? हमें पता नहीं तुम कहाँ से आ गए। चलो हटिए, हमको जाने दीजिए। बोले नहीं, आप जा नहीं सकते।
आप बिना माता के आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत कोशिश किया, खींचातानी हुआ, अंतों में शिव जी को लौटना पड़ा। बोले बड़ा जिद्दी बालक है। तो नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादियों को बताया, बोले जाके उसको हटाओ, कौन सा उदंड बालक जो है द्वार पर लगा हुआ है, हमको अंदर प्रवेश नहीं करने देता। नंदी श्रृंगी भृंगी गए, समझाए, बोले देखिए भगवान शिव जी को जाना है, आप अंदर जाने दीजिए। बोले नहीं, कोई नहीं जा सकता। बोले हाँ, बोले हमको नहीं, शंकर जी को जाना है। बोले शंकर चाहे महाशंकर, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जाकर के पुनः फिर बताए, भगवान शिव ने कहा देखिए तुम इतने लोग होकर के उस बालक को हटा नहीं पा रहे, तुम्हारी शक्ति कहाँ है। नंदी श्रृंगी भृंगी गए, घना घोर युद्ध हुआ और इतना बलशाली था वो बालक कि सबको मारना शुरू कर दिया। कुछ मरे, कुछ जा कर के पुकारे। बोले वो बहुत बलशाली है, वो हट नहीं सकता। शंकर जी को आ गया गुस्सा, युद्ध हुआ बहुत देर तक और अंतोगत्ता भगवान शिव जी ने त्रिशूल उठाया और उस बालक को सिर ही काट दिया। हाहाकार मच गया। जय विजया सखी ने जाकर के पार्वती मैया को बताया। ये भी भगवान शिव जी की लीला है। लीला करने के लिए सब रहस्य को रचाया उन्होंने, हम भक्तों के लिए कि ये चरित्र को जो श्रवण करेगा वो मुझको प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान शिव ने ऐसी चरित्रों को किया। त्रिशूल से सिर तो काट दिया, अब हाहाकार मच गया। जय विजया सखिया ने जाके बताया पार्वती मैया से कि आपके पुत्र का सिर किसी ने काट दिया। पार्वती मैया अत्यंत ही क्रोधित हुई। गाय का जब बछड़ा होता है ना, जंगल में यदि हो, कोई हिंसक जीव जंतु हो तो उसके लिए सिंघनी बन जाती है। खुद मर जाएगी मगर शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसी माँ करुणामयी माँ अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं कई शक्तियाँ प्रकट कर दी और बोले पूरे संसार को नष्ट कर दो। हजारों लाखों देवियाँ प्रकट हो गईं, सारे संसार में हाहाकार मच गया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना किया महाराज आप ही ने ये सब किया है, अब हमको भोगना पड़ रहा है, कुछ करो। शंकर जी ने कहा कि जाकर के आप प्रार्थना करो पार्वती जी से, वही कुछ कर सकती है। देवता लोग पार्वती जी के पास गए, प्रार्थना किया। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुसुंडिम शिरा शंखम संददतिम करस्त्रयणां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मादुतमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपिते हरौ कमलजो हन्तं मधुं कैटवम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ आप जगत जननी हो, कल्याण स्वरूपिणी हो। हे परम्बा, हे जगदम्बा, हे माँ, यदि आप क्रोध करोगे तब सारा संसार नष्ट हो जाएगा। आपका क्रोध संसार को भस्म कर देगा। माँ जीवन देने वाली होती है, माँ जीवन लेने वाली नहीं होती। आप जगत जननी हो, हम सब पर कृपा करो, कल्याण करो। माँ का क्रोध अत्यंत विकराल, कभी कभी देवियों में भी आ जाता है। कोई कोई माताओं में भी देवी आ जाती है एकदम से। एक कपल थे, दोनों पति पत्नी दोनों लड़े, तो उसकी पत्नी चली गई अपने घर, तो वो मनाने के लिए बहुत दिन बाद गया, 6 महीना बाद जाकर के पत्नी को मनाया। बोले चलो, वो नहीं जाए। बोले माता पिता से पूछ लो। सिटिंग रूम में बैठ गए, पिता लड़की का पिता ने ला करके चाय दिया, चाय पियो। बोले मैं ले जाने के लिए आया हूँ। बोले आप तो देवी डिसाइड करेगी कि आप ले जा सकते हो कि नहीं। बोले कौन देवी? बोले अभी आती हैं। सासू माँ जो है बाल बिखराई हुई आई बाहर, अपना मुंडी ऐसे से किया। बोले देवी कहती है तुम नहीं ले जा सकते। मैं देवी काली, तुम जो है नहीं ले जा सकते हो।
वो थोड़ी देर तक सुनता रहा, आधा एक घंटा तक। वो भी खड़ा हुआ, बोले मैं भी कुछ करूं। बस उसने भी एकदम से हू किया, बोले मैं भैरव लेकर के ही जाऊंगा। मैं भैरव। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। यहाँ पार्वती मैया अत्यंत ही क्रोध में, बोले जब तक मेरा पुत्र जो है जीवित नहीं होगा तब तक ऐसा ही प्रलय चलता रहेगा। अब भगवान शंकर के पास फिर गए, प्रार्थना किया, महाराज कुछ करिए, हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, घर के न घाट, ये स्थिति हो गई हमारी। तो भगवान शिव ने कहा जाओ नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जाओ। उत्तर दिशा में यदि सबसे पहले कोई भी जीव मिल जाए उसका सिर काट करके लाओ। देवता लोग खोज करते करते गए, सफ़ेद हाथी का बच्चा नॉर्थ की तरफ सिर किया हुआ बैठा लेटा हुआ था, और बच्चा था, एक दांत थे उसका सिर काटे और ले करके कहते नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रक्त का चाप बढ़ जाता है, वो बीमार रहता है हमेशा। इसलिए नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ आप यदि जानना चाहो तो जिधर से सूर्य निकलता है ना, तो उधर पेश करिए और अपना हाथ लेफ्ट वाला ऐसे करिए, वही नॉर्थ दिशा है। जब पेश करोगे सूर्य की तरफ तो आपका लेफ्ट वाला जो हाथ जिधर साइड है वही नॉर्थ, उधर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा चल गया, मगर प्रतिदिन यदि सोता है तो बीमार रहेगा, हार्ट की उसकी बीमारी रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, क्रोध ज़्यादा आएगा, कुछ न कुछ परेशानियां उसकी रहेंगी। तो देवता ने लेकर के आए और जाकर के ब्रह्मा जी को दिया, विश्वकर्मा जी आ गए और फिर जोड़ा गया, मंत्र का संचार किया गया और बालक जो है उठ करके बैठ गया। बोले गणेश भगवान की जय। जय जयकार करने लगे सभी लोग। और इस प्रकार से जो है सभी देवताओं ने गणेश भगवान का पूजन किया। गणेश भगवान का पूजन किया बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से सज्जनों। उसी दिन, जिस दिन गणेश जी का अवतार हुआ था, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन शामकालीन गणेश भगवान का अवतार हुआ था। और सभी देवताओं ने गणाध्यक्ष का पद दिया था और उन्होंने कहा था कि आज के बाद हम सबके अध्यक्ष हैं, इनके पूजा के बाद हम सबकी पूजा होगी। और यदि कोई व्यक्ति पहले हमारी पूजा करता है और बाद में इनकी पूजा करता है तो विघ्न आएगा। इसलिए प्रथम पूजा हम सब मिल करके करते हैं। सभी देवताओं ने पूजन किया, अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार चढ़ाए, अनेक प्रकार के मिष्ठान चढ़ाए, मोदक चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, श्रृंगार चढ़ाए और जय जयकार किए। बोले गणेश भगवान की जय। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। छोटे हैं बड़े छोटे हैं, छोटे हैं बड़े छोटे हैं। छोटे हैं बड़े छोटे हैं, छोटे हैं बड़े छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं।
गजानन के छोटे छोटे पाँव हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे पाँव हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे पाँव हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे पाँव हैं। छोटे छोटे पाँव हैं, प्यारे प्यारे पाँव हैं। छोटे छोटे पाँव है, प्यारे प्यारे पाँव है। घुंघरू पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गजानन के छोटे छोटे अंग हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे अंग हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे अंग हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे अंग हैं। छोटे छोटे अंग हैं, प्यारे प्यारे अंग हैं। छोटे छोटे अंग हैं, प्यारे प्यारे अंग हैं। पीताम्बर पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे हाथ हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, प्यारे प्यारे हाथ हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, प्यारे प्यारे हाथ हैं। कंगना पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गजानन का छोटा सा गला है। मेरे गजानन का छोटा सा गला है। मेरे गजानन का छोटा सा गला है। मेरे गजानन का छोटा सा गला है। छोटा सा गला है, बड़ा प्यारा सा गला है। छोटा सा गला है, प्यारा सा गला है। माला पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गजानन के छोटे छोटे कान हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे पाँव हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे कान हैं। मेरे गजानन के छोटे छोटे पाँव हैं। छोटे छोटे कान हैं,
प्यारे प्यारे कान हैं, छोटे छोटे पाँव है, प्यारे प्यारे कान है। कुंडल पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गजानन का छोटा सा मुख है, मेरे गजानन का छोटा सा मुख है। मेरे गजानन का छोटा सा मुख है, मेरे गजानन का छोटा सा मुख है। छोटा सा मुख है, प्यारा सा मुख है, छोटा सा मुख है, प्यारा सा मुख है। लड्डू खिला दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। मेरे गजानन का छोटा सा शीश है, मेरे गजानन का छोटा सा शीश है। मेरे गजानन का छोटा सा शीश है, मेरे गजानन का छोटा सा शीश है। छोटा सा शीश है, प्यारा सा शीश है, छोटा सा शीश है, प्यारा सा शीश है। मुकुट पहना दो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। बोले गणेश भगवान की जय। सज्जनों, गणेश जी से हमको बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। और गणेश जी का विशेष रूप है सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादशे तानि नामानि या पठेषु यादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतः सन्न जायते। भगवान गणपति जी को लड्डू जरूर चढ़ाए, अत्यंत प्रिय है। मोदक अत्यंत प्रिय है। पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, धनहीन धनवान हो जाता है। रोगों से ग्रसित है तो रोग से मुक्त हो जाता है। किसी प्रकार की कामना हो, गणेश जी को प्रतिदिन धूप ग्रास चढ़ाएं, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। बोले गणेश भगवान की जय। यहीं पर कथा को आज विराम देते हैं। कल की कथा में आप पुनः फिर आइएगा। कल कुछ शिक्षाप्रद कथाएं होंगी। यहीं पर विराम करते हुए हम स्वागत करते हैं श्रीमान अखिलेश जी का। आगे का कार्य बढ़ाएं। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। एक बार पुनः सभी लोग जोरदार तालियों से पूज्य पंडित जी को धन्यवाद दें। आज हमारी प्रथम रात्रि गणेश कथा के अंतर्गत बहुत ही सुंदर प्रकार से पूज्य पंडित जी ने गणेश तत्व के बारे में हमें समझाया और बहुत ही सुंदर पंडित जी ने संकीर्तन भी हमें सुनाया। ओह, संगीतकार हो गए पंडित जी आप तो। इतने दिनों से मंत्र सुन रहे थे, लेकिन बहुत ही सुंदर आपने भजन कीर्तन भी किया साथ में। एक बार पुनः हमारी जो अनुभव म्यूजिकल ग्रुप है, इनको हम तालियों से बधाई दें। इनके पिताजी राज जी भी है, राज जी बैठे हैं। आप कभी भी अगर भजन हो, कीर्तन हो, लाइव हो, साउंड हो, कुछ करवाना हो तो राज भाई से संपर्क करें। वो पूरे अपनी टीम का ऑल इन वन पैकेज आपको देंगे। इनको एडवर्टाइज करें क्योंकि कल इनको पे नहीं, ये कभी भी बोलते हैं, इनका आ जाते हैं आश्रम पर। तो एक बार पुनः सभी लोग जोरदार तालियों से अनुभव म्यूजिकल ग्रुप का धन्यवाद दें। और आज दूसरी रात्रि है गणेश उत्सव का। जैसे मैंने प्रथम कहा था कि ये हमारी आश्रम की 24th या है और 25th गणेश उत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेशन वाइड गणेश उत्सव था
हम लोग लगभग 50 स्थानों पर फिजी भर में गणेश मूर्ति को देते थे और गणेश उत्सव ऑर्गेनाइज होता था। 2004 से नेशन वाइड हुआ, 2000 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार शायद बहुत कम स्थानों पर गणेश पूजा और गणेश जो उत्सव हो रहा है। खेद की बात है क्योंकि काफ़ी लोग तो निकल भी गए हैं, लेकिन फिर जैसा भी हो अच्छा लगा कि आज सुबह से यहाँ से जिस प्रकार से बच्चे लोग स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में और कविता कंपटीशन में भाग लिए इतने भारी संख्या में, यहाँ तक भी आज तक के बच्चे लोग जो भाग लिए वो बड़ा ही सराहनीय था और बड़ा इंस्पिरेशनल था। और यही विश्वास है कि जिस प्रकार से पूज्य पंडित जी ने आज कथा भी किया, हम सबको गणेश तत्व के बारे में समझाया। कल एक बार पुनः आप पंडित जी के जो कथा है उस श्रवण करने के लिए आप आ जाए। पूजन 6 बजे से हमारे पंडित विजय शास्त्री जी करते हैं, उसके बाद में कथा होगा 7 बजे। चलते हैं, सब लोग आरती में प्रवेश करेंगे, आरती के बाद में महाप्रसाद। लेकिन कल यहाँ पर सुबह हमारे एजुकेशन कंपटीशन पुनः प्रारंभ होगी और कल सुबह यहाँ पर गीता कंपटीशन है। कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गीता कंपटीशन रहेगा। हमारे मुख्य अतिथि गीता कंपटीशन में श्रीमान वीर शुक्लाल जी है, डायरेक्टर ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स। गीता कंपटीशन में बच्चे आकर गीता की श्लोक की प्रस्तुति करेंगे और कल आशा करते हैं कुछ संख्या में बच्चे आएँ, क्योंकि गीता कंपटीशन में अधिकतर बच्चे जो है रामायण इत्यादि करते हैं, लेकिन गीता कम करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं। शाम की बेला में रामायण कंपटीशन है और रामायण कंपटीशन 1 बजे शुरू होगी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पंडित विष्णु तिवारी जी है। और कल शाम को बच्चे रामायण की यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे। कुछ रामायण में से लेकर कुछ जो दोहा चौपाई को प्रस्तुति करेंगे। तो चलते हैं, सब लोग हम लोग मिलकर आरती करेंगे और उसके बाद में महाप्रसाद। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतो अभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमयी श्रीशयतां स्वाहा। ओम शन्नुर्देवीरभिस्तये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्तवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुर्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कण्ठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलः करो पृष्ठे। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रे, ओम स्वः पुनातु कन्ते, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। ओम ऋतं च सत्यं च विद्या तपसो द्विजायत, ततो रात्रौ जायत, ततः समुद्रार्णवः। ओम समुद्रादर्णवात् अधिसंवत्सरो जायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षं अथो स्वः। ओम लुत्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृश्ये विश्वाय सूर्यम्। ओम उद्वयं तमसः परिस्वपश्यन्तौ उत्तरं, देवं देवत्रां सूर्यमग्निमज्योतिरुत्तमम्। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं, चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्ने, अप्रद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः तस्य चक्षुः स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुष्यातु क्रमुच्चरत्, पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं पब्रवाम शरदशतं आदिनाश्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम आचार्येभ्यो नमः, ओम ऋषिभ्यो नमः, ओम देवेभ्यो नमः, ओम वेदेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च,
ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि ओम बलमसि बलमयि देहि ओम तेजोसि तेजोमयि देहि ओम ओजोसि ओजोमयि देहि ओम मन्युरसि मन्युर्मयि देहि ओम सहोसि सहोमयि देहि ओम सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नन्दन्तु सर्वभूतानि निरातङ्कानि सन्तु च प्रीतिरस्तु परस्परं सिद्धिरस्तु च कर्मणां स्वस्तिस्तु नित्यसौभाग्यो सम्प्रजाभ्य तथैव च स्वस्तिस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे शांतिरस्तु न देवस्य भूर्भुवः स्वस्यं तथा सर्वतः शांतिरस्तु न सम्याभूतानि चैव हि त्वं देवो जगतस्त्राता पाता दैवत्वमेव हि प्रजापालय देवेश शान्तिं कुरु जगत्पते यो मयि स्नियते तस्य शिवमस्तुं सदा भूमिं यस्य मां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन् सोऽपि भद्राणि पश्यतु ॐ शान्तिः 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 हरि ओम नमः परमात्मने नमः ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्रासहस्रपात् स भूमिं सर्वतो स्पृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलम् ओम सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ओम ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः स परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम् ओम गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानबीजमव्ययम् ओम त्वमादिदेव पुरुषपुराणं त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानं त्वमवयो शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम 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 कर जया शिव ओम कर जया
ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव
ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव कर जया गुरु कर जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव
ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओंकार जया गुरु ओंकार जया शिव ओम कर जया गुरु ओम कर जया शिव ओम की जय गणपति गजानन महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्त्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परं पदम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पितृमातृ श्रीहदबन्धु विद्यातीर्थानि नातुल्यं गुरुना शीघ्रं स्पर्शयेत् परमं पदं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं
मम देव देव। ॐ सर्वविघ्नविनाशाय विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमोऽस्तुते। गणेशाय नमोस्तुते श्रीगणेशाय नमोऽस्तुते। गणेशाय नमोस्तुते। ओम गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ओम गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ॐ गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ओम 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 गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ॐ गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ओम गुरुकृपाहि ॐ गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं केवलं गुरुकृपाहि केवलं ॐ गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ओम कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं ओम गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ओम कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं ओम गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं ओम कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं ओम गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं कृपाहि केवलं गुरुकृपाहि 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 केवलं 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 गुरुकृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं ओम गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं कृपाहि केवलं गुरुकृपाहि केवलं गुरुकृपाहि
केवला ओम के पाई केवला मिल के पाई केवला ओम के पाई केवला गुरु कृपा ही केवला ओम के पाई केवला मिल के पाई केवला ओम गुरु कृपा ही केवला गुरु कृपा ही केवला ओम गुरु कृपा केवला गुरु कृपा ही केवला 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 मिल के पाई केवला केवला ओम गुरु कृपा ही केवला गुरु कृपा ही केवला ओम के पाई केवला मिल के पाई केवला ओम गुरु कृपा ही केवला गुरु कृपा ही केवला मिल के पाई केवला मिल के पाई केवला गुरु कृपा ही ना ना कोई वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो 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 गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो राम जी आना लक्ष्मण जी आना आना लक्ष्मण भी आना राम जी आना लक्ष्मण जी आना राम जी आना लक्ष्मण जी आना संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो मेरे घर में पधारो हरी सिद्धि लेके आंगन राजा मेरे घर में पधारो मेरे घर में पधारो ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना 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 भोले शंकर जी को ले आना मेरे घर में पधारो पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन
पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो 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 गजानन जी मेरे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो विघ्न को हरना मंगल करना दुख हरना मंगल करना विघ्नों को हरना मंगल करना दुख हरना मंगल करना कारज शुभ कर जाना घर में पधारो पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो रिद्धि सिद्धि लेके पागल राजा मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो 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 गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो मोरिया रे बापा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया
वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। शिवोम 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 नमः शिवाय। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिवोम शिवोम नमः शिवाय। शिव ओम शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। शिवोम 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 नमः शिवाय। शिव ओम शिव शिव ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू महादेव का, डम डम डमरू महादेव का, डम डम डमरू महादेव का। डम डम डमरू महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। शिवोम 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 नमः शिवाय। शिव ओम शिव ओम शिवोम 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 नमः शिवाय। शिव ओम शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। शिवोम 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 नमः शिवाय। शिव ओम शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू महादेव का, डम डमरू महादेव का, डम डम डमरू महादेव का। डम डमरू महादेव का। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। वंदना इसकी करते हैं सब देवता। शिवोम 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 नमः शिवाय। शिव ओम शिव ओम शिव ओम नमः शिवाय। शिवोम 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 नमः शिवाय। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, राधा गोरी
गोरी बरसाने की छोरी। इशारे बुलाए गए रे, करके इशारे बुलाए गए रे। कौन? राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो बरसान्यों बताए गए रे, ऊंचो बरसान्यों बताए गए रे। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारे बुलाए गए रे। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, 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 जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची बताए गए रे, अरे ऊंची हवेली बताए गई रे। ऊंची हवेली बनाए गए रे। कौन? राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। करके इशारे बुलाए गए रे, करके इशारे बुलाए गए रे। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी का बिरवा। तुलसी निशानी बताए गए रे, तुलसी निशानी बताए गए रे, अरे तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गए रे। कौन? राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। के इशारों बताए गए
सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में राधे 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 जो प्यारी, सब सखियन में राधा जी प्यारी, सब सखियन में राधा जी प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, अरे मोहन के रंग को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन? राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, करके इशारे बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे। कौन? राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे। राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे। राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी।